हेलो गाइस, आज बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 आईसीएससी का लेसन नंबर 7 बायोलॉजी का एलर्जीज का सेकेंड पार्ट एनाफिलैक्सिस पढ़ते हैं। हम लोगों ने आगे बहुत सारी बारी एनाफिलैक्सिस टर्म्स देखा। सो व्हाट इज़ इट एंड हाउ टू गेट हेल्प, और उससे क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट पीपल विद एन एलर्जीज गेट ओनली माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स। किसको थोड़े सिम्टम्स दिखते हैं, किसको थोड़े मॉडरेट दिखते हैं, बट बैड केसेस कैन बी लीड टू दी एनाफिलैक्सिस। लेकिन कभी सिचुएशन वर्स हो जाए तो वैसी सिचुएशंस को बोलते हैं एनाफिलैक्सिस। इट इज़ सीरियस सिचुएशंस एंड कैन पुट योर बॉडी इनटू द शॉक, और आपकी बॉडी को शॉक भी लग सकता है। फूड, मेडिकेशंस, इंसेक्ट बाइट, लेटेक्स आर मोस्ट लाइकली कॉजेज, और ये कुछ लाइकली कॉजेज आप हम लोग को बताया हुआ है। सेकेंड एनाफिलैक्सिस एपिसोड कैन बी हैपन अप टू द 12 आवर आफ्टर द फर्स्ट वन। ऐसा भी हो सकता है आपकी बॉडी को शॉक लगे पहले होने के बाद, नेक्स्ट 12 घंटे के बाद आपको वापस से दूसरा शॉक लगे। द सिम्टम्स ऑफ द एनाफिलैक्सिस कैन बी कम ऑन सडनली, और एनाफिलैक्सिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो सडनली हमारी बॉडी में आते हैं। दे कैन बी क्विकली गो फ्रॉम द माइल्ड रैश और द रनिंग नोज टू द सीवियस प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, थ्रोट टाइट हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, खुजली होना, नौशिया हो जाना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आ जाना, डिजीनेस हो जाना। सम पीपल कैन गेट रैपिड पल्स, और कभी कभी हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर हार्ट वर्क करना बंद हो जाता है। ट्रीटमेंट देखते हैं। यू कैन फाइंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शंस। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे माइल्ड या मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। Antihistamines and decongestants can help treat certain symptoms, and as a nasal spray, नोज़ के अंदर स्प्रे करने की एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी दवाई यहाँ पे बताई हुई है जो आपको ट्रीटमेंट में मदद करवाएगी। यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इफ़ यू हैव एन एलर्जी जैसे कि अस्थमा, योर डॉक्टर माइट ऑल्सो प्रिस्क्राइब एन इनहेलर टू ईज अटैक। आपको इनहेलर प्रोवाइड कर देगी ताकि वो अटैक को आप प्रोटेक्ट कर पाओ और आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर पाओ। और शी में इंजेक्ट और स्पेशल एंटीबॉडीज़ टू मैनेज द सिम्टम्स, और आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्शंस के थ्रू वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट किए जाएंगे ताकि वो सिम्टम्स के थ्रू आपकी बॉडीज़ को मैनेज कर पाए। इफ़ यू डोंट गेट इनफ रिलीफ बाय अवॉइडिंग योर एलर्जेंस और यूजिंग मेडिकेशंस, योर डॉक्टर मे वांटेड टू गिव अ एलर्जी शॉट्स। अगर आप उससे मदद नहीं मिल रही है तो फिर आपके डॉक्टर आपको एलर्जी शॉट्स देंगे, छोटे छोटे, मतलब वो ट्रीटमेंट होती है एक टाइप की। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द इम्यूनोथेरेपी। इट कैन बी इफेक्टिव फॉर द हे फीवर एंड एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा और बहुत ज़्यादा फीवर आता है वो केस में मदद मिलती है। आपको पर्टिकुलरली सेशंस रखे होते हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर को विजिट करना होता है और वो आपकी थेरेपी चल रही होती है। अनदर टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व द टैबलेट्स जो आपको टंग के अंदर डिजॉल्व कर देनी है, और आप वो लेके भी फिर आप वो पर्टिकुलरली एलर्जी से गेट रीड ऑफ हो सकते हो। फॉर योर साइनस एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस माइट कैन ईज योर सिम्टम्स, और आपकी मेडिकेशंस आप टाइम पे दवाई लो तो शायद वो प्रॉब्लम्स आपको थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो जाए, लेकिन वो आपके ऊपर है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलर्जीज देखेंगे। वाइल यू मे थिंक ऑफ एलर्जी एज दोज प्रिस्की स्निफल एंड स्नीजेस दैट कम अराउंड एवरी न्यू सीजन, कम ऑफ दिस एलर्जीज रिएक्शंस कैन बी एक्चुअली बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। आपको पता होगा कि सीजन्स के साथ आपकी एलर्जीज वापस आ जाती है, लेकिन कभी कभी वो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डेंजर में भी डाल देती है। इट मे बी अकर इन टू द डेथ इवन। Anaphylaxis, for example, is a serious reaction to expose of allergens. Most people associated anaphylaxis with the food. Most of the लोगों को food से allergy होती है। All allergen can be cause the sign sudden narrow airway हो जाना, heartbeat बढ़ जाना, possible swelling हो जाना टंग और माउथ के ऊपर। एलर्जीज के सिम्टम्स कैन बी क्रिएटेड मैनी कॉम्प्लिकेशंस। योर डॉक्टर कैन हेल्प डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ योर सिम्टम्स। आपके डॉक्टर आपको मदद करेंगे ये सिम्टम्स को डिफाइन करने में, डिफरेंस बताने में कि ये सेंसिटिव है या फुल ब्लोन एलर्जीज है। योर डॉक्टर कैन ऑल्सो टीच यू हाउ टू मैनेज ये एलर्जीज के सिम्टम्स को आप कैसे मैनेज कर पाओ, सो दैट यू कैन अवॉइड द वर्स कॉम्प्लिकेशन। सो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो और ज़्यादा वर्स ना हो जाए, उसकी वजह से आपके डॉक्टर जो है वो आपको मदद करते हैं। अस्थमास एंड एलर्जीज के बारे में बात करेंगे। अस्थमा बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशंस है। इट मेक ब्रीदिंग मोर डिफिकल्ट, और आपका जो एयर का जो नेजल पाथ होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है। लंग्स में जाने के लिए एयर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अस्थमा इज क्लोजली रिलेटेड टू द एलर्जीज। इंडिड एलर्जीज कैन मेक एग्जिस्टिंग अस्थमा वर्स, लेकिन और ज़्यादा एलर्जीज अस्थमा को और वर्स बना देती है। ये ट्रिगर करती है अस्थमा के पेशेंट्स को हुज नेवर हैड द कंडीशंस।
और ऐसी कंडीशंस ट्रिगर हो जाती है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए कि जो अभी और वर्स हो जाएगी। व्हेन दिस कंडीशन अकर टुगेदर इट्स कंडीशंस कॉल एलर्जीज। जब ऐसी कंडीशन अकर होगी तब वो पर्टिकुलरली कंडीशंस इंड्यूस हो जाएगी अस्थमा में और वो एलर्जिक अस्थमा कहलाएगी। Allergic asthma affect about 60% of the people who have asthma in United States। एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो एलर्जी और अस्थमा फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने कि 60% लोगों को ये अस्थमा रिलेटेड एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे इनहेलिंग पल्प दिया हुआ है जो आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें एयर का ओपनिंग पार्ट बना देता है अस्थमा का पंप। टाइप ऑफ एलर्जी देखेंगे, एक तो है पेरिनियल एलर्जन। पेरिनियल एलर्जेंस में भी लेस इंटेंस एंड देन पोलन बेस्ड और द सीजनल एलर्जीज। पेरिनियल को बोलते हैं कि जो कम इंटेंस हो या फिर वो सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता हो या पोलन बेस्ड हो। दिस आर मोस्ट ऑफन सीन इन इंडोर एंड इंक्लूड डस्ट माइट। ये इंडोर देखने को मिलती है डस्ट माइट की वजह से, कॉकरोच, मोल्ड या पैट की वजह से। पैट ऑन जो फंगस होती है, मोल्ड होते हैं, कैन कॉज क्विकर एंड मोर ऑब्वियस रिस्पॉन्स विद ईचिंग। उसकी वजह से ईचिंग होती है, स्नीजिंग हो जाती है, नेजल कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट डर्ट माइस एंड कॉकरोच कॉज मोर जनरल फीलिंग ऑफ नेजल फुलनेस, कंजेशन और आइज में इरिटेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेगी। अस्थमा भी ट्रिगर हो जाता है डस्ट माइट्स की वजह से, कॉकरोच एलर्जेंस की वजह से, विच इज़ नॉट ऑलवेज एज ऑब्वियस एज अ कैट और द डॉग एलर्जीज। और वो हमेशा कैट और डॉग एलर्जीज में नहीं देखने को मिलता, लेकिन डर्ट माइट्स और कॉकरोच एलर्जीज में अस्थमा भी ट्रिगर हो जाती है। एग्जाम्पल पेरिनियल एलर्जीज के लिखे हुए फूड एलर्जीज। फूड एलर्जीज के बारे में बात करते हैं। फूड एलर्जीज जब होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, खींच मतलब आपको एलर्जी हो जाती है खुजली वाली, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा आपको चक्कर आ जाता है। इट मे टेक वाइल फॉर द पीपल टू रियलाइज दैट दे हैव अ फूड एलर्जी। थोड़ा टाइम लग जाता है फूड एलर्जीज को रियलाइज होने में। इफ़ यू हैव अ सीरियस रिएक्शंस आफ्टर मील, अगर आपको खाने के बाद कोई रिएक्शंस हो रहा है, यू शॉर्टली बी द वन एंड मेडिकल प्रोफेशनल इमीडिएटली आपको हेल्प लेनी चाहिए। कुछ यहाँ पे कुछ फूड्स लिखे हुए हैं जिसकी आपको एलर्जी हो सकती है। सो आप जब खाना खाते हो तो आपको एक बार ही देखना है, चेक करना है कि आपको कोई रिएक्शंस तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सीजनल एलर्जी। कभी कभी सीजन्स के हिसाब से आपको एलर्जी होती है। सपोज टू बी है फीवर, इट कैन बी अ मिमिक डोज ऑफ अ कोल्ड। कोल्डनेस की वजह से वो फीवर हो जाता है। ये नॉर्मल मोस्ट ऑफ द पीपल को होता है। दे इंक्लूड द कंजेशंस, नोज में से बारी बारी पानी निकलना, आंखें स्वॉलन हो जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मैनेज दिस सिम्टम्स एट द होम। घर के ऑप्शंस के, घर से फर्स्ट स्टेज से ही आप उसके ऑप्शंस निकाल सकते हो। एलर्जी ऑन द स्किन देखेंगे। Skin allergy may be a sign or the symptoms of an allergy. They may also be direct result of exposure to the allergen. Skin का direct allergen के सामने expose होने की वजह से skin की allergy हो सकती है, जैसे कि आपने कोई खाना खा लिया और severe symptoms आपको दिख लिए। You may experience tinglings on your mouth and throat. You may also develop a rash. आपको rashes भी दिखने को मिल जाएंगे, माउथ और थ्रोट पे खुजन हो जाएगी, tingling होगी। Contact dermatitis, however, it's a result of your skin coming into the direct contact with allergen. एक स्किन के डिजीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज अ कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस। दिस कुड हैपन इफ़ यू टच समथिंग यू आर एलर्जन टू। आपको अगर किसी चीज़ की एलर्जी है और आप उसको टच करेंगे तो ये पर्टिकुलरली आपको ये एलर्जी हो जाएगी, सच एज क्लीनिंग प्रोडक्ट और द प्लांट। और किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट को या फिर प्लांट को टच करने से ये एलर्जी होती है। और टाइप ऑफ एलर्जीज देखेंगे स्किन की एलर्जीज। ये पहले रैशेस दिखे हुए हैं, ऐसे रेड कलर के, इरिटेटेड और स्वॉलन हो जाते हैं, जो बहुत ही पेनफुल होते हैं, वो ईची होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ एक्जेमा। एक्जेमा एक्चुअली ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, इन्फ्लेमेंट होते हैं, थोड़ी जलन होती है, ईची होती है और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटिस देखेंगे, रेड और ईची पैचेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। सोर थ्रोट देखेंगे, यहाँ पे थ्रोट के अंदर इरिटेशन हो रहा होता है, जलन होती है। यहाँ पे हाइव्स दिखा हुआ है, हाइव्स कुछ इस हिसाब से दिखता है, पिक्चर में दिख रहा होगा। इट्स अ रेड, ईची और ऐसे स्वेलअप हो जाते हैं साइज में, शेप में, स्किन के ऊपर। स्वॉलन आइज देखते हैं, आइज ऐसे पफी हो जाती है, थोड़ी ईचीनेस हो जाती है, ईचिंग देखते हैं, स्किन के ऊपर ऐसे खुजली होना। फिर देखते हैं बर्निंग। स्किन इन्फ्लेमेशन लीड टू डिस्कम्फर्ट एंड आपकी स्किन के अंदर बर्निंग फील होगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं।
द बेस्ट वे टू अवॉइड एलर्जीज इज टू स्टे अवे फ्रॉम वॉट एवर ट्रिगर द रिएक्शन। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो आपको ट्रिगर करे आप उससे दूर रहे। इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल देर आर नो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आप उससे ऐसा नहीं कर सकते तो देर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल देर। मेडिकेशन देखेंगे, एलर्जी ट्रीटमेंट ऑफन इंक्लूड मेडिकेशंस लाइक एंटी हिस्टामाइंस टू कंट्रोल सिम्टम्स। आपके पास बहुत सारी थियोरी है, मेडिसिन है। एंटी हिस्टामाइंस करके मेडिसिन का नाम है जो एलर्जी को रोकने में मदद करती है। मेडिकेशन कैन ओवर द काउंटर और द प्रिस्क्रिप्शंस, आपको केमिस्ट में भी मिल जाएगी या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से भी अवेलेबल होगी। वॉट योर डॉक्टर रिकमेंडेड डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ योर एलर्जी, और जो डॉक्टर जो भी रिकमेंडेड करता है वो आपकी एलर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एलर्जी मेडिकेशन यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। एक तो एंटी हिस्टामाइंस है लाइक डाइफेनाहाइड्रामाइन जो बेंड्रेल है, फिर लिखी हुई है कॉर्टिकॉन्स्टेरॉइड्स, और लिखी हुई है नेक्स्ट है दैट इज अ सेंटीराइजाइंस दैट मीन्स ज़ाइडेटेक्स। यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं। इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। मैनी पीपल ये जो इम्यूनोथेरेपी है वो ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते हैं थोड़े ईयर तक, ताकि आपकी बॉडी उसके एंटीबॉडीज क्रिएट कर ले, और सक्सेसफुली इम्यूनोथेरेपी कैन प्रिवेंट एलर्जी सिम्टम्स जो वापस आने से रोक ले। इमरजेंसी एपिनेफ्राइन देखते हैं। इफ द पर्सन हैज अ सेवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी दे नीड टू कैरी एन इमरजेंसी एपेनफ्राइन शॉट। उसको पर्टिकुलरली शॉट लेने पड़ेंगे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में। शॉर्ट काउंटर्स एलर्जिक रिएक्शंस अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव, और वो शॉट लेने पड़ेंगे जब तक कोई नेक्स्ट मेडिकल अराइव ना हो तब तक। मे बी ग्लूकोज या फिर आपको पर्टिकुलरली सीरीज लेनी पड़ेगी, ग्लूकोज खाना पड़ेगा, वैसे करके। हाउ एलर्जीज आर डायग्नोसिस, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आपको एलर्जीज है, कुछ वेज बताए हुए है यहाँ पे। फर्स्ट डॉक्टर विल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स एंड परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामाइन। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले आपको एग्जामाइन करेगा। दे विल आस्क अबाउट एनीथिंग अनयूजुअल यू मे हैव ईटन रिसेंटली, कुछ अजीब तो नहीं खा लिया उसके बारे में पूछेंगे, या फिर किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ गए उसके बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव रैश योर हेड, या डॉक्टर में आस्क इफ़ यू पुट एन लेटेक्स ग्लोव्स रिसेंटली। अगर आपके हाथ पे रैशेज होएगा तो आपके डॉक्टर पूछेंगे आपने लेटेक्स के ग्लोव्स पहने हैं अभी रिसेंटली। लास्टली द ब्लड टेस्ट होंगे, स्किन टेस्ट होंगे, ताकि आपकी एलर्जी है वो डायग्नोसिस हो पाए अगर डॉक्टर को डाउट हुए तो। एलर्जी ब्लड टेस्ट देखेंगे। योर डॉक्टर में ऑर्डर द ब्लड टेस्ट। योर ब्लड विल बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलर्जी कॉजिंग एंटीबॉडीज, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। और ये जो ग्लोबुलिन होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। दिस आर द सेल रिएक्टेड टू द एलर्जेंस। ये जो सेल होते हैं वो एलर्जन को रिएक्ट करके डिटेक्ट करवा देते हैं। डॉक्टर विल यूज़ द ब्लड टेस्ट टू कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए कि आपको वरीड होने की ज़रूरत है या नहीं है। दे आर वरीड अबाउट द पोटेंशियल फॉर द सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, और वो कितना सीवियर है उसके बारे में जानकारी देते हैं। स्किन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। योर डॉक्टर में ऑल्सो रिफर यू टू आस्किंग यू टू डूइंग द स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एलर्जेटिक टेस्ट है जो एलर्जिस्ट ट्राई करते हैं। ड्यूरिंग दिस टेस्ट जो आपकी जो स्किन है उसको प्रिक की जाती है, स्क्रैच की जाती है छोटी सी नीडल्स के थ्रू पोटेंशियल एलर्जेंस को पता करने के लिए। योर स्किन रिएक्शंस इज डॉक्यूमेंटेड एंड फिर उसको रिसर्च लेबोरेटरी में डाल दिए जाते हैं। एंड इफ़ यू आर एलर्जन टू दी पर्टिकुलर सब्सटेंस, आपकी स्किन बिकम रेड और जलन होगी आपको स्किन के ऊपर, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको स्किन एलर्जी है। ये सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे वो देखेंगे। देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट एलर्जीज बट देयर आर वे टू प्रिवेंट द सिम्टम्स फ्रॉम अकरिंग। सिम्टम्स को रोकने के लिए ऑप्शन है, लेकिन एलर्जी को रोकने के लिए देयर इज़ नो ऑप्शन। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एलर्जी सिम्टम इज़ टू अवॉइड एलर्जन फ्रॉम ट्रिगरिंग दैम। एलर्जन हमारी बॉडी में ना आए, वो ट्रिगर ना करे, वो हम लोग ध्यान रख सकते हैं ताकि एलर्जी वापस ना हो। अवॉइडन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट फूड एलर्जी सिम्टम्स। अवॉइड करना किसी चीज़ को वो सबसे बेस्ट एलर्जिक सिम्टम्स होंगे। एंड एलिमिनेशन डाइट कैन हेल्प यू टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ योर एलर्जेंस। और आप डाइट फॉलो कीजिए ताकि आपको वो एलर्जेंस ट्रिगर ना करे। टू हेल्प यू अवॉइड द फूड एलर्जेंस, अगर आपको फूड एलर्जी है तो आपको एक स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना पड़ेगा। थ्रू आउट रीड द फूड लेबल एंड आस्क क्वेश्चन वाइल डाइनिंग आउट। और जब आप खाना खाने बाहर जाओ तो आप पूछ लो क्या उसके अंदर क्या डाला है क्या नहीं। प्रिवेंटिंग सीजनल कॉन्टैक्ट में आने और सीजनल कॉन्टैक्ट में आने से बचिए। एंड नोइंग वेदर एलर्जेंस आर लोकेटेड एंड हाउ टू अवॉइड देम, अगर एलर्जेंस आजू बाजू है तो फिर अवॉइड कीजिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द डस्ट
supposed to be, for example, you can help reduce symptoms by inhaling proper air filter in your home. अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो आपके घर में फिल्टर लगवा दीजिए. गेटिंग योर एयर डक्ट प्रोफेशनली क्लीन, और जो एयर डक्ट है उसको प्रोफेशनली क्लीन करवाइए. आपके होम को रेगुलरली डस्टिंग फ्री रखिए. प्रॉपर एलर्जिक टेस्टिंग कैन हेल्प यू टू पिन पॉइंट योर एग्जैक्ट ट्रिगर. आप एग्जैक्टली जब प्रॉपर एलर्जेटिक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेन आपको प्रॉब्लम क्या है, विच मेक देम ईजियर टू अवॉइड, ताकि आप इजीली अवॉइड कर पाओ उसको. दिस अदर टिप्स कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड द डेंजर एलर्जिक रिएक्शन. इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होगी उसको आप ट्रिगर होने से बचा पाओगे और उसको हेल्प कर पाओगे एलर्जिक रिएक्शंस के सामने लड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.